हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मस्त। कल हम लोग देख लिए थे कि कितना समय हमारे पास बचा हुआ है और कैसे हमें पढ़ाई करना है। मतलब हमें जो टाइम बचा हुआ है 40 दिन का हम लोग समय लिए थे। कल के वीडियो में हम लोग बताए थे कि जितना हमारे पास समय बच गया है तो हम कैसे इसको पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या छोड़ेंगे। कल की वीडियो में बात कर लिए थे। आज हम देखेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे इतना कम समय में, ताकि जो हमारा आने वाला रिजल्ट हो वो बेटर हो जाए। क्योंकि समय हमारे पास है नहीं, 40 दिन मैक्सिमम हमने लेके चला है। तो इसलिए 2 फरवरी, कल मैंने बोला था कि 2 फरवरी से लेकर और एक रूटीन टाइम टेबल, एक प्रॉपर टाइम टेबल बताया जाएगा, ताकि आप लोग इस टाइम टेबल को फॉलो करके अपना रिजल्ट बेटर कर ले। अगर आप एकदम जीरो पढ़े, एकदम अभी तक कुछ तैयारी ही नहीं किए हैं, तो सबसे बेटर यानी इस टाइम टेबल को फॉलो कर लीजिए। आपका रिजल्ट 80% 90% आ जाएगा ऑटोमेटिक, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ त्यागना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आएगा। नहीं करने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो आज हम देखेंगे कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। ये टाइम टेबल मैंने बना के रखा पहले से, इसको देखते हैं और समझाते हैं कि आपको करना क्या है इसमें। तो ध्यान से देखिए, इसमें हमने लिखा हुआ टॉपर टेबल, यानी 2 जनवरी से लेकर और 16 जनवरी। आप बताइए कि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता कहाँ से? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपके ऑब्जेक्टिव से। जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से आता है तो सबसे ज्यादा, यानी कहने का ये मतलब है कि 500 का पेपर आपका होता है, 500 में आपका सबसे ज्यादा नंबर उठता है। तो किससे? ऑब्जेक्टिव से। हमारा ऑब्जेक्टिव अगर सही ढंग से क्लियर हो जाए, अगर हम सही से पढ़ ले, तो हमारा ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर हो जाएगा और हमारा अच्छा नंबर उठ सकता है। तो देख लेते हैं कैसे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमें मैथ से मिल जाता है 50 नंबर, और वैसे ही हमें हिंदी और नॉन हिंदी से मिल जाता है 50 नंबर। वैसे ही हमें उर्दू और संस्कृत से मिल जाता है 50 नंबर, और सोशल साइंस से हमें 40 नंबर ही मिलता है, क्योंकि 20 नंबर जो होता है आपके प्रैक्टिकल, यानी एग्जाम जो प्रैक्टिकल होता है वो स्कूल से दे देता है। इसलिए इसमें हो गया हमारा 40 नंबर, और सोशल साइंस से, यानी साइंस से 40 नंबर और सोशल साइंस से 40 नंबर, ये हमारा हो गया। और इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हमारा मिलता है, यानी टोटल हमारा हो जाएगा 230 यानी 230 नंबर जो है हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव से क्या होता है, पेपर में मार्क्स मिल जाता है। बाकी इसमें से 40 नंबर एक्स्ट्रा इसमें और जोड़ लीजिए, जो आपके विद्यालय से मिलता है प्रैक्टिकल के रूप में, यानी साइंस और सोशल साइंस के जो प्रैक्टिकल होते हैं 20-20 नंबर का, उसमें से जोड़ लीजिए। टोटल हमारा हो गया 270 नंबर। 270 हमारे पास 30 नंबर, ओनली 30 नंबर इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। ओनली 30 नंबर का हम पढ़ाई कर लेते हैं, सब्जेक्टिव हम तैयारी कर लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, तो हमारा वैसे ही फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। तो हमें उतना मेहनत करना है, वो चीजें पढ़नी है जो मोस्ट में भी आई है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया गया, यानी बार बार पूछा गया। तो हमें वही पढ़ेंगे अभी जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो टाइम टेबल बना है कैसे हम ऑब्जेक्टिव, यानी जिसमें हम 230 नंबर ला सकते हैं, हम कैसे पूरी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करें। क्योंकि जिस पेपर ढूंढिएगा उसमें हजारों की संख्या में, यानी 2011 से लेकर 2023 तक का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो उसमें ढूंढते रह जाएगा कि पता नहीं चलेगा कौन मोस्ट भी आई है, कौन कैसे है, और करना कैसे है, कौन सा प्रीवियस वाला हमें क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे हमें ऑब्जेक्टिव अपनी तैयारी करना है कि हमें ऑब्जेक्टिव से 230 नंबर आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक टाइम टेबल बनाया। जैसे यहाँ पर देखिए हम सभी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, उर्दू हिंदी हो जाएगा, और संस्कृत हिंदी और मैथ का। तो सब में से कितना कितना क्या करना है, कैसे हम रूटीन फॉलो करना है, इसको देखकर सबसे पहले 2 जनवरी यानी आज के दिन से अगर हम शुरू करते हैं पढ़ना, और आज से ही अगर हम ठान ले, अगर हम जो कल बताया थे, जैसे फोन को त्याग दे, नींद को छोड़ दे, आलस जो आ रहा है आलस को खत्म कर दे, और मोबाइल में ना घुसे रहे, रील्स नहीं देखे, यूट्यूब नहीं चलाए, इंस्टाग्राम नहीं चलाए, तो हम 2 जनवरी से लेकर और 16 जनवरी तक पूरे अगर रूटीन फॉलो करते हैं तो हमारा 250 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव वो क्लियर हो जाएगा। और कुछ मेहनत ज्यादा कर देंगे तो हमारा फर्स्ट डिवीजन कुछ नहीं रुकेगा। अगर उससे टॉपर बनना है तो हमें कम से कम 24 घंटा में से कम 8 से 10 घंटा को पढ़ना होगा। 8 से 10 घंटा कम पढ़िएगा तो इससे कुछ नहीं होने वाला आपका। आप सोच रहे 4 घंटा पढ़ने से काम चल जाएगा, नहीं। समय नहीं है अब हमारे पास क्या नहीं है, समय नहीं है, टाइम नहीं, बिल्कुल समय नहीं है। आप लोग क्या है कि आप लोग कबीर जी का दोहा जैसे जानते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल होएगी बहुरी करेगी कब। लेकिन ऐसा है ही नहीं। आप लोग क्या सोच रहे हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतना जल्दी क्या रखा है, जीना है कई बरसों। आप लोग यही सोच के क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक दिन भर करें, कल से नहीं, आज छोड़ देते हैं, कल याद कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसे करते करते साल गुजार दिए आप लोग। लेकिन आज से आप कसम खा लीजिए, अगर रिजल्ट अच्छा लाना है, अपनी माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को दिखाना है कि नहीं हम पढ़ते भी अच्छे हैं, मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, सबको आपका अच्छा आपका तारीफ करेंगे, सभी को अच्छे से तारीफ करेंगे। अगर नहीं आया सभी को आपको हंसेंगे, आप एक हंसी के पात्र बन जाइएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं टाइम बचा हुआ नहीं है। अगर दुनिया में आप समय को बर्बाद नहीं कीजिए,
दुनिया में अगर किसी को बस ईगो है, एटीट्यूड है, घमंड है, तो समय के पास है। किसके पास है? उस समय के पास है। अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए निर्धारित करने में ये समय बिल्कुल ना लगाइए कि आपको क्या करना है, नहीं तो समय निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। इसलिए टाइम कम है और हमें क्या करना है, अपने टाइम टेबल फोकस करना है। हमें बस स्टडी रिवीजन करना है। रिवीजन में ही डिवीजन है। रिवीजन कीजिए, जितने आपको बीबीए क्वेश्चन मिलेगा, जितना आपका नोट्स मिला है, जितना बीबीए मोस्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, उसको पढ़िए, उसको बनाइए। तो मोस्ट हमारा जो है जैसे फिजिक्स से हम डेली कम से कम 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आपका बीबीए मोस्ट बीबीए क्वेश्चन है, डेली के डेली रूटीन बना लेंगे हम। 2 3 4 5 6 आज से लेकर कम से कम 16 दिन पढ़िए। 16 दिन इनफ है। एक दिन में अगर आप 20 तैयार करते हैं, 20 फिजिक्स से, 20 केमिस्ट्री से, 20 बायो से, 20 हिस्ट्री ज्योग्राफी हो जाएगा, और हमारा लोकतांत्रिक हो जाएगा, पॉलिटेक्निक हो गया, और हमारा इकोनॉमिक्स 20 नंबर हो जाएगा। और देखिए यहाँ हम लिखे हैं 30 नंबर, ये हमारा 30 नंबर है। 30 नंबर इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं क्योंकि हिंदी और उर्दू इसमें से प्रयास नंबर आता है, और हम 20-20 नंबर करेंगे क्योंकि इसमें 40 नंबर बनाना होता है हमको, लेकिन इसमें तो हमको प्रयास नंबर बनाना होता है। इसलिए हम 30 नंबर रखे हैं कि अब 30 नंबर अगर पढ़ रहे हैं तो 30 नंबर से आप जल्दी इसको तैयार कर पाएंगे, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट पूरे चैप्टर से आता है आपका। जो हिंदी और उर्दू का सब्जेक्ट है, नॉन हिंदी और उर्दू का, ये पूरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डेली 30 क्वेश्चन, जो 30 आपका क्वेश्चन होगा डेली हम याद करेंगे। वैसे हमारा संस्कृत और हिंदी का जो क्वेश्चन है डेली हम भी उसको भी 30 क्वेश्चन याद करेंगे। और मैथ तो आपको सबसे ज्यादा इस चीज में अगर टेंशन रहता है, डर रहता है, तो मैथ का है। मैथ का डेली आपसे कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। डेली ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना पड़ेगा, डेली रिवीजन करना पड़ेगा, 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाकर मैथ क्लियर होने वाला है। इसलिए हम डेली रूटीन बना लेंगे। डेली के बेस में हमेशा, जैसे कल नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, जब तक ये 20-20 कंप्लीट होता तक हम सोएंगे नहीं। हमारा टारगेट रखेंगे या कसम खाएं कि नहीं, हमें आज 20 फिजिक्स में करना है, 20 केमिस्ट्री में करना है, 20 बायोलॉजी में करना है, हिस्ट्री में करना है, 20 ज्योग्राफी में 20 करना है, पॉलिटिकल में 20 करना है, इकोनॉमिक्स में 20 करना है, उर्दू और हिंदी में 20 नंबर करना, 30 नंबर का निकलना है हमको, और संस्कृत और हिंदी में 30 नंबर निकालना है, और मैथ का डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाना है। हम ठान लेंगे जब तक ये बनेगा नहीं तब तक हम किसी भी हाल में सोएंगे नहीं। ये हमारा डेली का रूटीन होना चाहिए। तो हम ऐसा रोज फॉलो करते हैं तो आप खुद एक अपना अनुमान लगा लीजिए। आप डेली 20 क्वेश्चन अगर याद कर रहे हैं, डेली के तौर पे 20 आप डेली कर रहे हैं, तो सोच लीजिए आपका कितना क्वेश्चन तैयार हो रहा है। कम से कम एक दिन में 20 अगर कंटिन्यू होकर करते हैं तो आप खुद मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी 20 से अगर हम कंटिन्यू करते हैं, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 300 क्वेश्चन। हमारा टोटल होगा 300। 15 दिन के अंदर में हम 300 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट याद कर सकते हैं। जैसे हम फिजिक्स से 300 क्वेश्चन याद कर लेंगे, केमिस्ट्री से 300 क्वेश्चन और बायो से 300 क्वेश्चन, यानी 15 दिन के अंदर में हम टोटल 900 क्वेश्चन याद कर सकते हैं सिर्फ साइंस सब्जेक्ट से। वैसे सेम टू सेम हमारा जो हमारा सोशल साइंस है उससे हम सेम टू सेम कर सकते हैं, यानी 20 और 20 इसमें 4 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आप खुद जोड़िए, 80 से आप इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 है 120, इन टोटल 1200 क्वेश्चन। आप 15 दिन के अंदर में 1200 क्वेश्चन तैयार करते हैं। 1200 कम क्वेश्चन ही होता है, हम इसको पूरा कवर कर सकते हैं। ऐसे पढ़ेंगे तो इतना भारी भी नहीं है। पंडित दिन आप रूटीन फॉलो कीजिए, आपको देखिएगा मुझे जितना भी विवेक क्वेश्चन है, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका 250 नंबर जो ऑब्जेक्टिव से आता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। और 15 दिन के बाद से 15 दिन कंटिन्यू क्या करेंगे, हम जो हमारा सब्जेक्टिव बच जाएगा उसको हम रिवीजन करेंगे। जो मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, जैसे किस सब्जेक्ट से कितना कितना पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हम उसमें बताएंगे कि कौन कौन चैप्टर, यानी कौन कौन जो आपका विषय है, सब्जेक्ट है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, नॉन हिंदी है, इसमें से और मैथ कौन कौन मोस्ट क्वेश्चन है, कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में हम सब बताएंगे। किस चैप्टर को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, हम उसको भी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिए और दोस्तों से अपने पास शेयर कीजिए, किसी दोस्त भी जुड़े और हमें कांटेक्ट कीजिए, और आपको नोट्स या आपको जो बीबीए क्वेश्चन है आपको अलग अलग करा दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू।